फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों, अगर आप एसएससी, एमपीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज हम 18 अगस्त 2026 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू, आसान एक्सप्लेनेशन और महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपके अगले एग्जाम में आ सकता है। इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे दिए गए टेलीग्राम चैनल योर एमसीक्यू अड्डा को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर कौन बनी है? तो यह बनी है भावना कंठ। हाल ही में स्क्वाड लीडर भावना कंठ भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर यानी एफसीएल बनी है। उन्होंने ग्वालियर स्थित TACDE का प्रतिष्ठित FCL कोर्स पूरा किया है। इसका उद्देश्य पायलटों को जटिल हवाई युद्ध अभियानों और सामरिक मिशनों का नेतृत्व करने के लिए प्रशिक्षित करना है। बात करें इसकी विशेषता की, तो FCI प्रशिक्षण लगभग 20 सप्ताह का उन्नत लड़ाकू कार्यक्रम है, जिसको TACDE को भारतीय वायुसेना के विशिष्ट टॉप गन स्कूल के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री 2026 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो यह आयोजित किया जा रहा है थाईलैंड के बीच। हाल ही में अभ्यास मैत्री 2026 भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसका यह 15वां संस्करण है। अभ्यास का उद्देश्य जंगल और अर्धशहरी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए दोनों सेनाओं के बीच इंटर ऑपरेटिबिलिटी और आपसी तालमेल बढ़ाना है। बात करें इसकी विशेषता की, तो यह अभ्यास 18 से 31 अगस्त 2026 तक थाईलैंड के सूरत थानी स्थित भिवावंदी रणसिट कैंप में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाल ही में मेमोरीज ऑन अ प्लेटर माय फ्यूजन कुकबुक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो यह है रोहिणी राणा। हाल ही में मेमोरीज ऑन अ प्लेटर माय फ्यूजन कुकबुक नेपाल की प्रसिद्ध गैस्ट्रोनॉमी विशेषज्ञ और लेखिका रोहिणी राणा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इस पुस्तक का उद्देश्य लेखिका ने अपने बचपन की यादों, पारंपरिक नेपाली व्यंजनों और अंतर्राष्ट्रीय स्वादों को एक साथ प्रस्तुत किया है। इसमें भारत के अवागन उत्तर प्रदेश में बिताए गए बचपन, राणा परिवार की विरासत से जुड़े व्यंजनों और दुनिया भर के अलग अलग स्वादों का फ्यूजन देखने को मिलता है। दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको रोज की फ्री पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट चाहिए तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, या स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं। अभी ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज 2026 का खिताब किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता है? तो यह जीता है आर प्रज्ञानंद ने। हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज 2026 का पहला खिताब अपने नाम कर लिया है। प्रज्ञानंद ने रैपिड सेक्शन जीता और ब्लिट्ज में बढ़त बनाए रखी। बता दें कि उन्होंने टूर्नामेंट में 23.5 अंक हासिल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने पहली बार भारत से किस उत्पाद का आयात किया है? तो यह किया है गैसोलीन का। हाल ही में रूस ने पहली बार भारत से रिफाइंड गैसोलीन का आयात किया है। रूस ने अपने घरेलू ईंधन मांग को पूरा करने के लिए भारत से पेट्रोल मंगाया है। बता दें कि रूसी रिफाइनरियों में ड्रोन हमलों और तकनीकी समस्याओं के कारण ईंधन आपूर्ति प्रभावित हुई है। बात करें इसकी विशेषता की, तो भारत में रिफाइन की गई गैसोलीन की खेप समुद्री मार्ग से रूस भेजी गई है, जबकि रूस सामान्यतः भारत को कच्चे तेल के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में शामिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अगस्त 2026 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो यह संभाला है डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुंबला ने। हाल ही में डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुंबला ने अगस्त 2026 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी MOES के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। उनके नेतृत्व में समुद्र विज्ञान, जलवायु अध्ययन, आपदा प्रबंधन और बहु खतरा
प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने पर ध्यान रहेगा। बात करें इसकी विशेषता की तो डॉक्टर तुंबला को समुद्र विज्ञान, रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन में 3 दशकों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। बात करें अगस्त माह की कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की तो हाल ही में एएस राजीव ने कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। बोलकर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में अपने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया गया है। वर्षा अशोक अगलवे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त की गई हैं। हाल ही में प्रशांत महापात्रा ने सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। एवोल्डे गेब्रे मरियम को एयर इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया गया है। हाल ही में एविलाइडो डेला एस्प्रिएला ने कोलंबिया के 36वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2026 का डिराक मेडल किस भारतीय भौतिक विज्ञानी को प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है दीपक धर को। हाल ही में भारतीय सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी दीपक धर को 2026 के डिराक मेडल से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का उद्देश्य सैद्धांतिक भौतिकी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है। बात करें इसकी विशेषता की तो दीपक धर को सांख्यिकीय यांत्रिकी, जटिल प्रणालियों, अनुकूलन, सैद्धांतिक तांत्रिक विज्ञान और एआई में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाल ही में राष्ट्रीय गैर लाभकारी दिवस हर वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 17 अगस्त को। हाल ही में राष्ट्रीय गैर लाभकारी दिवस हर वर्ष 17 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन समाज में गैर लाभकारी संगठनों और उनके कार्यकर्ताओं के योगदान को पहचानने के लिए समर्पित है। बात करें इस दिवस के उद्देश्य की तो एनजीओ और स्वयंसेवकों द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा उनके योगदान को सम्मानित करना है। बात करें इसकी विशेषता की तो यह दिवस गैर लाभकारी संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा और जरूरतमंद लोगों की सहायता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योग्यता निभाते हैं। बात करें अगस्त माह की कुछ महत्वपूर्ण दिवस की तो 2 अगस्त को भारत में मैत्री दिवस मनाया गया, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया गया, 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और 17 अगस्त को राष्ट्रीय गैर लाभकारी दिवस मनाया गया। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने 18 अगस्त 2026 की सारी इंपोर्टेंट खबरों को कवर किया है। क्लास की प्री पीडीएफ के लिए आप हमारे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।